इस लेक्चर में हम प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए एक क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन इंटीग्रल को इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 का नाम देने के बाद हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है वो ये है। हमने ये फ्रैक्शनल पार्ट लिया और इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम जानते हैं, सबसे पहले है यहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, मतलब ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे a/x+1 यानी इसकी फर्स्ट पावर प्लस फर्स्ट पावर लिखने के बाद प्लस b/x+1 का स्क्वायर। जितनी पार होगी हम एक एक पार बढ़ाते जाएंगे, यानी हम 1 से हमेशा स्टार्ट करते हैं और एक एक पार बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि पावर 2 हो गई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास एक ब्रैकेट और है, हम लिखेंगे प्लस c/3x+2। ये हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, हम इस वैल्यू को दोनों साइड पे इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और a, b और c के साथ जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें कि a के साथ x+1 था, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x+1 की एक पावर कट जाएगी, बाकी एक रहेगी, तो एक यहाँ पे आ गई और 3x+2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें x+1 का होल स्क्वायर है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x+2। इसी तरह से हम c के साथ भी लिख देंगे और इसे हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 3 का नाम देने के बाद यहाँ पे देखें a के डिनोमिनेटर में हमारे पास x+1 आ रहा है, तो हम x+1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें -1 मिलेगी। अब ये -1 वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ पे देखें क्योंकि x+1 था इसके साथ a के साथ, तो इसलिए ये टर्म भी 0 हो गई और c के साथ भी x+1 था, इसलिए ये टर्म भी 0 हो जाएगी और बाकी जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे -1 आ जाएगा। अब b को सॉल्व करेंगे तो -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, तो वो -b से मल्टीप्लाई होगा -b हो जाएगा और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -3। अब हमारे पास ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो b की वैल्यू कितनी मिलती है 3। हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। a की वैल्यू के लिए हम जो b के डिनोमिनेटर में आ रहा है क्योंकि वो स्क्वायर था, तो हम c के डिनोमिनेटर में लीनियर वैल्यू आ रही है, इस c की वैल्यू के लिए इसको यूज़ करेंगे, यानी 3x+2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी -2/3। अब x की जगह हम इक्वेशन 3 में -2/3 पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे x आ रहा था 7 के साथ, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू आ जाएगी और a और b के साथ ये पूरा फैक्टर आ रहा था 3x+2, इसलिए ये 0 हो जाएंगे और c के साथ हमारे पास जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कि क्या आएगा, -7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -14/3 + 4 और ये दोनों 0 हो गए, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे एलसीएम के थ्रू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास c की वैल्यू के लिए क्या आएगा, क्योंकि c के साथ 1/9 आ रहा है, तो 1/9 जब उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई होने के बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, 3 3 9, जब 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितनी c की वैल्यू आ जाएगी -6। अब हम इक्वेशन 3 में हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या मिल रहा है x² के में, तो यहाँ पे देखें x² के साथ आ रहा है 3 और बाहर a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब 3a। x² के साथ और कौन सी वैल्यू आ रही है, हमारे पास ये c भी x² के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसलिए हम +c लिख देंगे, यानी x² के हमें 2 कोफिशिएंट मिले, एक 3a और दूसरा c मिलेगा। तो इक्वल में यहाँ पे देखें अगर x² का कोफिशिएंट है तो फिर लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² नहीं आ रहा है इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास c की वैल्यू है तो हम c की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास -6 है, तो इसलिए -6 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा और जब 3 से 6 डिवाइड होगा तो कितना आंसर आ जाएगा, a का 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब a, b और c तीनों की वैल्यूज मिल गई हैं, तो हम इक्वेशन 2 में ये पुट कर देंगे, तो हमारे पास a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह -6 आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होने के बाद अब हम इक्वेशन 1 में
ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी इसकी पूरी वैल्यू आ गई, हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब पुट करने के बाद यहाँ पे देखें क्योंकि 2 और 3 और -6 ये कांस्टेंट थे, ये हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हम इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं। अब हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये x+1 है, इसका डेरिवेटिव क्या है 1, तो इसलिए ऊपर नीचे डेरिवेटिव है, ऊपर इसका फंक्शन है, तो हम क्या लिखते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन क्या है x+1, इसलिए हमने लॉग ऑफ x+1 लिख दिया प्लस 3। और यहाँ पे देखें कि ये x+1 की ऊपर पावर कितनी है 2, और ये ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, ये नीचे 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी। जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो +1 करते हैं हम पावर में और उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि +1 किया तो क्या आएगा -1, -2 -1 कितना हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा सॉल्व करके -1। और यहाँ पे ये 6 कैसे यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये 6 ऐसे ख़त्म हुआ कि हमें 6 को लिख लिया हमने 2 × 3, और नीचे क्योंकि इसका फंक्शन था 3x+2। अब ये हमें 3 इसलिए चाहिए था कि 3x+2 का क्या डेरिवेटिव होता है 3 होता है, तो हमने 6 से 3 यहाँ पे ले लिया, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो क्या लिख दिया लॉग ऑफ फंक्शन, और ये जो 2 बचा वो हमने यहाँ पे 7 लिख दिया। अब सारी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो हम क्या लगाते हैं c लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे c लगा दिया। अब यहाँ पे देखें कि ये नेगेटिव पावर है, जब नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी।